हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग वाइब्रेशन के बारे में बात करते हैं। हमारे ज़िंदगी के चारों ओर वाइब्रेशन होता है हर चीज़ का। मैं इसके बारे में डिटेल में बताना चाहती हूँ, तो स्लाइड से बताते हैं। तिरुवल्लुवर नाम के एक ऋषि हुए हमारे भारत में, साउथ की तरफ में। उन्होंने बताया था कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को अच्छे से समझना है तो नंबर्स और लेटर्स, ये दो आंखें होती हैं इंसान की, जिसको हम जान सकते हैं। क्योंकि नंबर की भी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, लेटर की भी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। नंबर को हम प्लैनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लेटर भी जो होते हैं ABCD, उनकी भी अपनी वाइब्रेशन होती है जो हमें मिलती है। अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत पुराने ज़माने में हमारे भविष्य पुराण में ही लिख दिया गया था कि एक ऐसा समय आएगा जब अग्नि ऊर्ध्वगामी न होकर निम्नगामी होगी। यानी कि जब हम दिया जलाते हैं तो उसकी लौ ऊपर की ओर जाती है, और हम जब आजकल लाइट जलाते हैं तो वो ऊपर से नीचे की ओर उसकी रोशनी आती है। मतलब ये मॉडर्न टाइम। ऐसे समय में जब हमारी अपनी भाषा विलुप्त हो चुकी होगी, तो दूसरी भाषाएं जैसे ये अंग्रेज़ी आई हैं जिसमें लेटर्स ABCD बोल सकते हैं, इन सारे चीज़ों के भी जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में ज्ञान जागृत होगा, लोगों को पता चलेगा। और उसके स्टडी से भी हमें पता चलेगा कि लाइफ हमारी चारों ओर कैसे इनके साथ अलाइनमेंट में है। जो ABCD होते हैं उन सब की भी वाइब्रेशन होती है, और उन सब का कलर भी होता है। जैसे मैं यहाँ एक सैम्पल देना चाहूँगी कि लेटर R है, तो इसका जो साउंड है यानी R, ये जो साउंड है इसका कलर सिल्वर होता है। ये एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो सिल्वर का भी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, वो R से मैच करती है। ये किताब की कटिंग मैंने आपको निकाल करके इस स्लाइड में बताई है। और हमारे ज़िंदगी में चारों ओर वाइब्रेशन होता है। फैमिली मेम्बर्स जो हमारे होते हैं एक छत के नीचे, वो उनके जो अपने DOB होते हैं वो भी हम पर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। बचपन में हमारा जो रोल नंबर रहा होगा, या बड़े होने पे भी जो अभी हमको रोल नंबर मिलता है। बेस्ट फ्रेंड्स के जो नंबर्स होते हैं, मतलब उनका DOB हम कभी कभी मिलते हैं। एनिमीज जो होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी अपनी ऐसी वाइब्रेशन होती है, वो होते हैं। फिर जो कोई कलर हमको पसंद आता है वो भी हमारे अलाइनमेंट में है कि नहीं है। अलाइनमेंट में है तो पसंद आता है। जो कलर हमें नहीं पसंद आता वो हमारे अलाइनमेंट में उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। फ्रिक्वेंसी के ही तर्ज पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे डेल्टा, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है अभी बीटा लेवल पे होता है। बहुत फोकस्ड एनर्जी को गामा फ्रिक्वेंसी में बोलते हैं, और जो एकदम रिलैक्स्ड रहता है, जिसमें हम लगभग सो जाते हैं, या कह सकते हैं कि डेथ के करीब की स्थिति पे जब पहुंच जाते हैं, बॉडी का कोई एक्शन नहीं होता है, उसे डेल्टा कहते हैं। तो फ्रिक्वेंसी हमारे चारों ओर है। जो कॉस्मिक रेज होता है उसकी रेज तो हमेशा आती है, सब पर एक जैसी पड़ती है, लेकिन हमारा बॉडी मटेरियल जिस भी पंच तत्व से जिस कॉम्बिनेशन से बना है, वो एक फ्रिक्वेंसी ऐसी करती है कि हम अलाइनमेंट में हो सकते हैं, हम अलाइनमेंट में नहीं भी हो सकते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मेडिटेशन से खोजा, और उन्होंने पाया कि जो हमारे मेडिटेशन करने पे जो हमारे दिमाग की क्षमता होती है, वो एक ज्ञान जागृत करती है हमें जिस एरिया में ज्ञान पाना है। और एटम के लेवल पे, हमारे सेल लेवल पे जब जा कर के वो एनर्जी अच्छे से काम करती है, हम पॉजिटिव होते हैं, ज्ञान भी जागृत होता है। और जो हमारे अलाइनमेंट में नहीं है एनर्जी, वो हम पर निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जैसे अगर आपका मान लीजिए DOB आपको एक फ्रिक्वेंसी दे रहा है जो परमानेंट है, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे जैसे कलर्स हो गए, साउंड हो गए, जैसे कहते हैं हम नेचर में रहें तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नेचर की वाइब्रेशन ऐसी होती है, हमारे कोर जिससे हम बने होते हैं उससे मैच करती है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। और कोई कोई साउंड हमें बहुत शार्प लगती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। तो अगर किसी भी चीज़ का सोर्स आपको जानना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। हमारे माइंड के न्यूरॉन्स में वो एक्टिव होता है मेडिटेशन से, और हमें चीज़ें पता भी लगती है, और हम अपने एनर्जी को अलाइनमेंट में भी ला सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में जिस तरह से लोगों के सेंस उस तरह से डेवलप नहीं है, और लोगों को बोरिंग लगता है, तो वो कुछ ना करें, उससे बेटर है कि जो उनके आसपास सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उनको इन्वायरमेंट में अपने लिए
अलाइनमेंट में लाएं जिससे ज़िंदगी स्मूथ हो जाए। इसी तरह से आपने कभी पाया होगा किसी का डेस्टिनी नंबर और जो बेसिक नंबर होता है वो आपस में एंटी होता है और उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। और कुछ लोगों का डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर का आपस में ऐसा फ्रेंडशिप होता है कि उनको लाइफ में बहुत आसानी होती है हर चीज़ को पाने में। कोई कोई एरिया ही होगा जिसमें उनको कठिन होती है, कोई कोई एरिया होता है बहुत ईजी गोइंग होता है। तो जो हमारा बर्थ डेट होता है, जैसे अगर हम 12 को पैदा हुए तो 1 और 2, ये जो फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है ये हमारे मेरे पिछले कर्मों के आधार पर मिलती है। जब हम जन्म ले रहे होते हैं तो हमने जो अभी तक संचित कर्म किए होते हैं उसमें से हम कुछ कर्म लेकर के भुगतने के लिए आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। उस फ्रिक्वेंसी के अनुसार ही सारा डिज़ाइन होता है हमारा आगे का लाइफ, और उस फ्रिक्वेंसी पे ही हमारा जन्म होता है। इसीलिए हमारा डेट ऑफ बर्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम किस तारीख को पैदा हुए हैं। अगर उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस किया जाए, क्योंकि वो परमानेंट होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम वो जान सकते हैं क्योंकि हमने अपने कर्मा के ही कारण वो नंबर पाए हुए होते हैं। हमारे अपने लाइफ में जो भी वाइब्रेशन होती है आसपास, उसमें मेजर इम्पैक्ट डालता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। और एस्ट्रोलॉजिकल नंबर में जो ज़ोडिएक साइन होता है उसका हमें बहुत असर मिलता है। और जो हम नाम, असल में जो नाम होता है उसकी सही फ्रिक्वेंसी भी आनी बहुत ज़रूरी है। तो पुराने ज़माने में तो ये चीज़ें थीं, लेकिन अब आज के ज़माने में जो मोबाइल है वो हमारे ऑरा के अंदर ही रहता है और दिन भर रहता है, रात भर भी रहता है। तो जिस तरह से हमारा नाम की फ्रिक्वेंसी, डेट ऑफ बर्थ की फ्रिक्वेंसी और ज़ोडिएक साइन की फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से अब मोबाइल नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो उसके सिम कार्ड में नंबर हैं वो हमारे सातों चक्रा से निकले वाइब्रेशन को ही कैच करके हमारी लाइफ में आता है। इसीलिए हम उससे बने कॉम्बिनेशन को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो जब हम एक मोबाइल नंबर के अच्छे डिज़ाइन को लेंगे, अच्छे नंबर को लेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, तो वो हमारे चक्रा पे भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये वाइस वर्सा है। हमको जो चक्रास दे रहा है वो मोबाइल नंबर में आ गया, और हम किस तरह से वो पाते हैं, चक्रास पे जो ऑरा से हमारे निकलता है नंबर हमें वैसा ढूंढ लेता है। हम जो थिंकिंग करते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम एक्शन करते हैं, इस 3 तरीके से हम अपनी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें गुथ के हमारे पास मोबाइल नंबर के रूप में दिखाई देती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले तो मोबाइल नंबर नहीं था। नहीं, तो उस समय हम, ऐसा नहीं है कि मोबाइल नंबर नहीं था तो वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी नहीं थी। फ्रिक्वेंसी तो थी, मगर हमारे पास वो डिवाइस नहीं था कि जिससे आप पहचान सकें। अब हमारे पास वो डिवाइस है जिसकी वजह से उसके कॉम्बिनेशन को देख के हम जान लेते हैं। होता क्या है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे जानते तो हैं, सामने उन्हें दिख रहा होता है हमारे बारे में, हम नहीं जानते। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम और समाज दोनों जानता है, लेकिन एक एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पे न हम जानते हैं न दुनिया जानती है। वो एक हमारा हिडन चीज़ होता है। वो निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, उसे हुनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लोग जानते नहीं। तो मोबाइल नंबर जो वाइब्रेशन है हर तरह की चीज़ को निकाल के दिखाता है, उसमें जो आपके मेजर इम्पैक्ट आएंगे उसको दिखाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी कोई हमारी लाइफ की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा जो रेजोनेंट कर रही होती है, और ये सारी चीज़ें महादशा वगैरह पे भी डिपेंड करती हैं जो हमारे डीओबी से ही निकलती हैं, तो उनकी वाइब्रेशन के साथ में जब मोबाइल मैच होता है तो या तो वो उसके साथ कंपैटिबल होगा, तो हमारे वाइब्रेशन को पिन पॉइंट पे एक जगह ले जाएगा और हमारी उन्नति होगी, या वो उसका विरोध करेगा और हमारा डेविएशन यानी हमारा लाइफ में नीचे जाने का या हर्डल आने का टाइम होता है। तो जो चीज़ें हमें डेट ऑफ बर्थ जैसे परमानेंट मिली हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं बाहर से, उन्हें ज़रूर हमें अच्छे अलाइनमेंट में लाना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए। नाम को, मोबाइल को बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए कि वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ अच्छे से अलाइन हो। और मोबाइल नंबर में भी जो लास्ट के टोटल करने पे 2 डिजिट आता है, जिसका हम सिंगल फिर बनाते हैं, उस 2 डिजिट का भी इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम किस 2 डिजिट पे मोबाइल नंबर का टोटल ला रहे हैं। जब भी ये एक बुक का मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ,
जब भी हम कभी मोबाइल नंबर को सिंगल डिजिट में बदलते हैं तो उसके 2 डिजिट को भी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर वो आपके लिए तो अच्छा है तो फिर उसके साथ जाइए, उसके सिंगल को लीजिए, और अगर आपके साथ वो अच्छा नहीं कर रहा है तो बिल्कुल एक बार रुक के उसको सोचिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए आपको आ गया मोबाइल का टोटल 1 पे लाना है, तो किसके 1 पे लाना है? 10 के 1 पे, 19 के 1 पे, 28 के, या 37 एंड सो ऑन करते हुए 91 के 2 डिजिट पे लाना है। इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जब 10 के डिजिट 10 से 1 लेंगे कुछ और इम्पैक्ट आएगा, 28 से 1 लेंगे तो कुछ और इम्पैक्ट आएगा। इसलिए 2 डिजिट की जानकारी भी होनी ज़रूरी है कि वो हमारे DOB के साथ में कैसे मैच कर रहा है। 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन का मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ बताना चाहूँगी। हमारे देश में जो राजा विक्रमादित्य हुए, उनको लॉर्ड इंद्र ने 32 स्टेप्स की जो 32 स्टेप्स थे उसका एक थॉर्न उनको, एक सिंहासन उनको गिफ्ट किया था, जिस पे हर स्टेप पे 32 डॉल्स लगे हुए थे। मतलब हर स्टेप पे एक लगे थे तो 32 स्टेप्स हैं तो 32 डॉल्स लगे हुए थे। जब उन्होंने ये पार किया तो उसका रहस्य उनको पता चला कि वो जो 32 नंबर है वो मदर गॉडेस की पावर थी, जिसको मोहिनी सिद्धि बोलते हैं। उसके बाद इन विक्रमादित्य ने हर काम को 32 किया। जैसे 32 प्रकार के वो शस्त्र रखते, 32 प्रकार के भोजन करते, 32 प्रकार के खेल खेलते। उनको इसकी पावर मिल चुकी थी। लेकिन ये पावर जैसे हमें टॉप पर पहुंचाती है तो यही पावर कुछ समय बाद हमें बॉटम में भी लाती है, फिर टॉप पे पहुंचाएगी और बॉटम में लाएगी। तो जब टॉप पर होते तो वो तो राजा की तरह सारा काम करके सिंहासन पे करते थे, और जब वो निगेटिव आने का टाइम आता था, उनको पता था इसे कैसे मैनेज करना है, वो जंगल चले जाते थे, तपस्या करते थे, लोगों के बारे में गुप्त भेष धारण करके जो फ्रीक्वेंसी उनको मिलती थी 32 की निगेटिव, उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके खुद ही उस वाइब्रेशन में आके काम करते थे। तपस्या करने, जंगल जाना, ये सब काम वो कर लेते थे। राज सिंहासन की चीज़ों को उस समय छोड़ देना, क्योंकि वरना वो 32 बहुत हडल देगा, उनसे छिन जाए, तो वो खुद ही उस चीज़ को ये काम करते थे कि वो जंगल चले जाते थे। हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं कुछ वाइब्रेशन जो हमारे हार्ड टाइम के आ रहे होते हैं, तो और अगर वो आ रहे हैं आपको पता लग जाए तो आप उस समय एकदम शांत साइलेंट हो जाइए, मेडिटेटिव माइंड में आ जाइए, या एकदम स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़े शांत हो जाइए। अग्रेसिव का है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो शांत होने की कोशिश करें, या फिर कोई ऐसी चीज़ें बढ़ा दे जिसका, अगर एग्रेशन का टाइम है तो मेडिटेशन करें आप, या कोई ऐसी चीज़ें अपने आसपास रखें जो शांति के वाइब्रेशन को इंक्रीज़ कर दे। अब हम आते हैं वाइब्रेशन को लेकर के मोबाइल नंबर पे। जैसे इसमें बताया गया है, ये कटिंग है बुक की, मैंने इसमें दिखाई है आपको कि अगर आपका मान लीजिए DOB अगर 1 पर आता है आपका, तो आपका मोबाइल का कंपैटिबल क्या होना चाहिए। मैंने एक डिजिट को ओपन किया है यहाँ पे, जिसमें ये 1 दिखा रहा है कि 1 होना चाहिए। लेकिन अगर आप डीप में जाएंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप एरीज वाले हैं तो आपका 1 नंबर यानी सन तो उच्च का है, फिर भी आप मोबाइल नंबर किसी एक कंडीशन में नहीं ला सकते उसका टोटल 1। ठीक है। इसी तरह से जो 12 राशि होती हैं उन सब के जो चीज़ें उच्च के हैं और हमें हिडन चीज़ें होती हैं, ये जब हमें बाहर से हम अपने DOB को देखते हैं तो लगता है कि हम उस पर ले जाएं, लेकिन फिर भी राशियों को जब चेक करते हैं और कंडीशन देखते हैं तो पता लगता है कि हम नहीं ला सकते। तो वो कब नहीं ला सकते, इसको हम कोर्स में जानेंगे। अब जैसे प्रेडिक्शन जानना है सिर्फ मोबाइल का, कि हाँ मोबाइल नंबर में हमने कुछ डिजिट्स देखे तो क्या क्या चल रहा होगा, वो जानना है, तो उसके लिए बेसिक पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन अगर लाइफ चेंज करना है तो मोबाइल के जो नंबर हैं उनकी कैसी फ्रिक्वेंसी आ रही है, उनके क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो हमारे नाम और हमारे डेट ऑफ बर्थ और ज़ोडिएक साइन के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन तीनों को देखने के बाद ही, और उसके 2 डिजिट्स क्या आ रहे हैं लास्ट में, और वो टोटल कितने पे आ रहा है, तभी डिसाइड करना चाहिए। तो हमें मोबाइल नंबर सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए नहीं, बल्कि उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज़ से हमारे अलाइनमेंट में इसकी फ्रिक्वेंसी आए, उसके लिए मोबाइल प्रेडिक्शन और मोबाइल नंबर जानने के लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी जाननी चाहिए। ये एक
डेट ऑफ बर्थ है जिसका मैंने मैट्रिक्स बनाया है। पूरा इसको मैंने नहीं ओपन किया है और कैसे कैलकुलेशन है नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने मैट्रिक्स बताया है इसमें ये इस साइड में जहाँ 3 लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड में, ये हमारा जन्म होता है इस वाइब्रेशन से, और हमारा ये लास्ट इस जन्म का डेस्टिनी होता है जहाँ हमें पहुँचना होता है फिज़िकल। जहाँ 16 लिखा है नीचे, ये हमारा मूलाधार चक्र है और हमें पहुँचना होता है सहस्त्रार्थ चक्र पे। ये नंबर 5 इस वाले सैंपल में दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ जब पैदा होते हैं तो हमें थोड़ी सी आज़ादी मिली होती है। पहले तो हम अपने संचित कर्मा के अनुसार कुछ नंबर ले आते हैं, लेकिन हमें आज़ादी मिली होती कि अब यहाँ से जब जब हम बढ़ेंगे तो हम या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव बढ़ सकते हैं। ये आज़ादी हम पर होती है कि कोई इवेंट आपके सामने आया तो आप कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा रिएक्ट पॉजिटिव कहलाता है, बुरा रिएक्शन आपका निगेटिव कहलाता है। तो इसे कहते हैं लाइफ में एनर्जी के गेम को प्ले करना। आप अच्छा प्ले करेंगे तो 45 की एज पर जब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आप अच्छा प्ले किए हैं तो आप हेल्थ भी अच्छा मिलेगा, आपको पैसे भी उसकी ग्रोथ मिलेगी, रिलेशन भी अच्छे होते हैं, तब तो आप पॉजिटिव में हैं। अगर 45 के एज के बाद ग्रेजुअली होता है, सडन नहीं होता, लेकिन अगर हेल्थ ख़राब जा रही है, पैसे का लॉस हो गया है और अगर लाइफ में चैलेंजेस बढ़ गए हैं, रिलेशन में भी प्रॉब्लम आने लग गई है, तो समझ लीजिए आप अपने लाइफ का पहला पड़ाव रॉन्ग खेल गए हैं। और पहला पड़ाव 45 के एज के पहले ही आता है। 40 तक इसका गेट खुला रहता है। 5 साल और मिलते हैं कि अगर हम समझ गए, अपने ज्ञान को अर्जित कर लिए हैं तो हम ये करें। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन जो है इतना इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में इस तरह से ज्ञान को पाने और उसको एप्लीकेशन में लाने का हमारे पास क्षमता होता है। बाकी लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के पास होता है, बुद्धि होती है, उसको यूज़ करने की हमारी कला आती है। हम उसका ज्ञान को यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव और निगेटिव का जो ये गेम है ये इंसान कर सकते हैं, ये जानवर नहीं कर सकते हैं। चाहे आप इसे कर्म सिद्धांत से कहिए, मेडिटेशन करके ज्ञान पाने से कहिए, या हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है तो हमें यूनिवर्स एनर्जी डायरेक्ट प्राप्त हो रही है और एक्स्ट्रा प्राप्त हो सकती है, उससे कहिए, लेकिन हम अपने लाइफ के गेम को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन बॉडी बहुत 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 कीमती होती है। अब यह है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी कौन जानता है ये सारे पॉइंट्स को। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है ये कैसे हमारे 7 चक्रा के एनर्जी को निकाल करके रिसीव करती है, उसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन बन के आती है, उसको अच्छे से डिटेल जानना उसका कैसे मोबाइल जो है नंबर में हमारे प्रेडिक्शन के काम आ जाता है। हम कोई नंबर खरीदते हैं, उसका प्रेडिक्शन हमको दिखता है कि जो यूज़ कर रहा है उसके लाइफ में वैसी चीज़ घट रही होती है। क्योंकि जो हमारा ऑरा होता है, चाहे हम सोच के करें तैयार होता है, काम करके करें तैयार होता है, या हम बोल करके किसी को करें तैयार होता है, तो हमारा ऑरा जैसा होता है वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स उस तरह की चीज़ें आपके आसपास ज़रूर दिखाती है। ये नहीं है कि सिर्फ मोबाइल नंबर में आपको दिखेगा। हम एक प्रकार के मैग्नेट होते हैं। अगर हम निगेटिव हैं तो निगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं चारों ओर से, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं चारों ओर से। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि किसी एक एरिया में तो हम स्पेशल करते ही करते हैं। तो वाइब्रेशन हम कैसी इमिट कर रहे हैं उसी तरह की वाइब्रेशन हम रिसीव करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जैसा किया वैसा पाएंगे, ये वहाँ से होता है। मैं यहाँ पे एक बात और बता देना चाहती हूँ जो हमारे स्लाइड में नहीं है। पति और पत्नी पुराने ज़माने में एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, इसमें भी वाइब्रेशन का एक बहुत बड़ा गेम है। पति और पत्नी जो होते हैं, अगर कुंडली बनाएंगे तो देखेंगे कि 1 और 7 यानी अपोजिट के घर में होते पार्टनर होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे पार्टनर होते हैं जो हर तरह की एनर्जी को शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करके ही इन लोगों की कोई भी चीज़ क्रिएट होती है, ठीक। लेकिन नाम जो होता है शेयर नहीं होता। एक पर्सनली आदमी अपना नाम तो खुद नहीं बोलता, उसका पार्टनर उसको बोलता होता है, जो वो पार्टनर जो बिजनेस वगैरह का नहीं है, आपका लाइफ पार्टनर, क्योंकि अब वो आपके साथ अपने ऑरा की भी एनर्जी को चेंज करता है। तो जब वो आपका नाम पुकारेगा तो वो उसके लिए ख़राब भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल में मैं देना चाहूँगी कि लीना नाम है किसी का, वो उसको तो खैर ख़राब कर ही रहा होगा, क्योंकि लीना अपने आप में ली जो है इल का इफ़ेक्ट देता है।
लेकिन जब कोई पुकारेगा इसको तो उसको भी खराबी देगा। तो पार्टनर सबसे ज़्यादा पुकारने के लिए अपना आजकल यूज़ करते हैं, तो वो बाकी लोग बोलेंगे बेटी, माँ, या जेंट्स है तो पापा, भाई, ऐसे करके भी पुकारते हैं। लेकिन पार्टनर जब बुलाता है तो नाम लेता है तो वो उसको वाइब्रेशन मिलती है, उसके मुंह से वो जपता है। जैसे ओम आप जपें और एक फिक्स ओम आपका एक पंचाक्षरी मंत्र हो गया, शब्द यानी इसमें पिरे हुए हैं, और या ए यू एम ओम बोले तो लेटर्स हो गए, जो ऋषि ऊपर जो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया, वल्लुअर जी ने बताया था कि लेटर, और जो नंबर यानी 108 108 एक फिक्स टाइम के नंबर तक जब आप उसको जपते हैं तो आपके चारों ओर उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और आपके लिए लाइफ में काम करती है। इसी तरह से जब हम किसी का नाम जपते हैं 5-10 साल जब वो नाम जप लेते हैं तो उसका रॉब बहुत स्ट्रांग हो जाता है उस नाम का, वो हम पर इम्पैक्ट डालता है। और हम चूंकि विरोधी होते हैं कुंडली के अनुसार, तो वो हमारे ऊपर खराबी नाम करेगा, और जो इंसान है उसका भी बहुत ज़्यादा नाम पार्टनर ले रहा होता है। अगर वो वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, अनजाने में है, तो उसको भी ये खराबी देगा, क्योंकि वो बार बार उस चीज़ों को सुन रहा है। तो नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए अगर अच्छा नाम है तो वो लिखे उस चीज़ को, और पार्टनर को बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाइब्रेशन के तौर पे जब काम करती है, ये सब साइंस है। पुराने बुजुर्ग लोगों को भले इतना गहन से नहीं ध्यान था, हमारे नानी दादी को, लेकिन वो परंपरा के तौर पे जो सीखते आए थे वो ऋषियों का ही ज्ञान था, और ऋषियों ने ये बात बनाई थी कि धर्म पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे। इसके पीछे साइंस था, क्योंकि वो उनको नुकसान करती। जैसे हमारा जन्म एक तय हो चुका, तो ग्रह नक्षत्र जो उस समय पैदा हुए थे वो तय हो गए। मानिए या ना मानिए, धरती पे आप जहाँ भी रहेंगे आपको सूरज और चांद की रोशनी मिलेगी, उसी तरह से हर ग्रह के प्रभाव मिलेंगे, चाहे आप बिलीव करें या ना करें। इसी तरह से जोडियाक साइन का भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जोडियाक साइन भी फिक्स होता है। तो जब हम मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी अपने डेट ऑफ बर्थ से मिलाते हैं, उसी तरह से हमें जोडियाक साइन से भी मिलाना चाहिए। मोबाइल का जो ग्रिड है वो मैं बताऊंगी अपने कोर्स में। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं एडवांस बता रही हूँ सिर्फ यही पढ़ाना है। जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनको बेसिक पढ़ाते हुए ही यहाँ तक लाना है, और जिनको आता है उनका रिवीजन होते हुए उनको फिर एडवांस पढ़ाना है। लेकिन जो ग्रिड ऑफ मोबाइल है, आप नॉर्मली मोबाइल भर देते हैं, इसमें जोडिएक साइन का जो रोल है वो भी एक नया चीज़ होगा, और जो प्रेजेंट की आपकी महादशा चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट है आपके मोबाइल नंबर के साथ में, उसका भी इम्पैक्ट आपको पता चलेगा। कॉम्बिनेशन रूल भी आपको इसमें बताया जाएगा, और जो हमारा नेम होता है, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, और जो मोबाइल का कनेक्शन होता है कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बताया जाएगा। कुछ रेमेडीज़ होती हैं जिसे हम तलिस्म कहते हैं। तलिस्म का मतलब होता है कि कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, एक रास्ता ज़रूर होता है। जैसे काली घनी रात में भी आपको फिर भी चांद की रोशनी दिख जाएगी, कोई ना कोई रोशनी आपको मिल ही जाएगी। उस रोशनी में अगर आप चलेंगे, कठिन होता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरह से रास्ता पार नहीं होगा, पार हो जाएगा। यही तलिस्म है, रेमेडीज़ है। 1 to 9 एंड 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि सब कुछ जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से निकल के सारी चीज़ें आती हैं, और सब कुछ अपना गेम प्ले करके सब कुछ पूर्ण करके वापस उस चीज़ में चली जाती हैं। कोर्स में आएंगे तो मैं इस चीज़ को बताऊंगी। इसमें एक एग्जांपल मैंने दिया है कि जैसे 1 + 8 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 0। जब हम 1 + 8 होते हैं तो कोई भी चीज़ अचानक तो नहीं होती, दिन से रात, रात से दिन, सर धीरे धीरे होता है। लेकिन जब वो नंबर के रूप में प्रेजेंट होती हैं अगल बगल, तो कोई कोई विरोधी होती है, तो 1 और 8 एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है कि 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में तो स्पेशली ये कहा जा सकता है कि फादर और सन के बीच में कुछ इशू होते हैं। अगर 1 को रिप्रेजेंट किया गया है गवर्नमेंट से तो वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ होंगे। 8 नंबर वाले का काम बताया गया है तो वहाँ पे भी उसको स्ट्रगल होगा। ये सारा चीज़ वाइब्रेशन जो है 0 की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर 8 अपने आप को डिज़ोल्व कर ले 1 और 7 में, तो इसको मैं ये बताना भी चाहूँगी कि जो 8 वाले हैं वो अपना काम पापा से डायरेक्ट ना कराया करें, मम्मी के थ्रू कराया करें, ठीक है। क्योंकि 1 यानी सन पे तो आ गया, और 7 जो है 2 का रिफ्लेक्शन 1 माँ के साथ में जब आप काम कराएंगे तो आपको गवर्नमेंट के काम कराना, फादर से काम कराना भी बहुत आसान होगा। लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर आएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, 1 और 8 जब आप ही के पास में है तो बहुत दिक्कत है। लेकिन जैसे नंबर 1 का एक मेल है, उससे अट्रैक्शन होता है नंबर 4 या नंबर 8 की फीमेल से,
उनको अच्छी लगती हैं कि उनसे शादी वो करना चाहेंगे तो वो शादी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको हर्डल चलता है, वो शादी अच्छी भी चलती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। इसमें मैंने कंडीशन बताई हैं, जैसे 1 फिर कॉमा 6 और 1, फिर कॉमा 1 और 6। ये क्या है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रूफ देने के साथ में बताऊंगी, बुक का पार्ट है उसको देखिए। जैसे पर्सन बॉर्न हुआ है अंडर नंबर 1 और अगर लाइफ पार्टनर का नंबर 8 है, तो जो मैरिज डेट है और उसकी डेस्टिनी है उसका नंबर ये होगा, तो लाइफ अच्छी चलेगी। अदरवाइज 1 और 8 तो स्ट्रगल देंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जहां आपके शादी करने के लिए पार्टनर का अगर 8 आ जाता है और उसको शादी करनी है तो इस डेट पर करें, इस कंडीशन पे करें। नंबर 1 वाले लोगों को सहायता की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कभी उनको पड़ जाए, रेयर केस है लेकिन पड़ जाए, तो उनको परमानेंट सहायता जो बाहर से कोई देगा वो नंबर 8 वाला ही अच्छा सहायता देता है। लेकिन वो परमानेंट सहायता मतलब एक अच्छी सहायता देगा, लेकिन वो परमानेंट मेंबर नहीं हो सकता, घर का मेंबर नहीं हो सकता, वहाँ तो वो स्ट्रगल चलेगी। तो जो बाहर से एक नंबर 8 के लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं वो नंबर 1 की मदद कर देते हैं। कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें फेम है, राजयोग है, कांटेक्ट विथ वीआईपीज यानी अच्छे अच्छे लोगों के साथ में मिलना जुलना, उठना बैठना, उनके मोबाइल के लिस्ट में वो कॉन्टैक्ट्स रहेंगे जो मुसीबत आने पर काम में आ जाएं तुरंत। हाई सोसाइटी, ब्रांडेड, पॉलिटिशियन, ट्रैवल अब्रॉड भी हो सकता है, एंड नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, अकल्ट साइंस, ये सारी चीज़ें भी अच्छी होंगी। ये किस नंबर से आती है? 1 और 7 से आती है। बट क्यों नहीं हमें मिल पाता, इसका भी एक सीक्रेट है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ग्रिड बनाते हैं तो उसमें हमें 8 नहीं दिख रहा होता, जैसे 1 7 और उसके नीचे 8 आ जाए तो नहीं मिलता, लेकिन 8 नहीं रहता है तो भी नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता ये कोर्स में बताएंगे, ये एक सीक्रेट है। इसी तरह से मैं एक 8 के लिए ही लाई हूँ। जैसे किसी का नंबर P है लेकिन P के जस्ट बाद R या E या N या S आता है, तो उसको कभी भी अपना मोबाइल नंबर का टोटल 8 पे नहीं लाना चाहिए, चाहे वो जिस भी 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना हो उसको नहीं लाना चाहिए। ये मैंने एक 8 का एग्जाम्पल दिया, ऐसे सारे के एग्जाम्पल देंगे। जैसे मल्टीपल 1 अगर आया है किसी के मोबाइल में और अगर उसे ये साथ में प्रॉब्लम हो रही है कि जो हाई बीपी से या सर्वाइकल से या हार्ट रिलेटेड इशू से काम कर रहे हैं, या जिनका नंबर ए है और ए के बाद HCUOF आता है उसके बाद, तो उनको अपने मोबाइल नंबर का टोटल अगर 10 का 1 भी ले जाना हो, कि जैसे कहते हैं कि 10 अच्छा नंबर है, तो भी उनको अपना मोबाइल का टोटल नंबर 1 पे नहीं ले जाना चाहिए। ख़ास तौर पे तो बिल्कुल ही नहीं जब लेटर ए के बाद ये सारे नंबर आ रहे हों आपके नाम में। कोई लोग होते हैं जो कहते हैं 3 और 6 मुझे तो प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो इसका मैं आपको रहस्य बताना चाहती हूँ यहाँ पे, चूँकि ये एक बहुत वो रहता है कि 36 का आंकड़ा एक दूसरे को पीठ दिखाते हैं, 63 एक दूसरे को मुंह दिखाते हैं, लेकिन नहीं बनती है और बनती है। तो मैं बता दूँ, जो 21 जून और 22 जुलाई के बीच में पैदा हुए हैं उन लोगों को 36 के कॉम्बिनेशन की जो प्रॉब्लम आती है उतनी नहीं आएगी जितने आम लोगों की आती है। इनफैक्ट नहीं आएगी अगर इनकी कंडीशन अच्छी है। ये ज़ोडिएक साइन से है। इसी तरह से जो 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में जो पैदा हुए हैं उनको भी 3 और 6 की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी लोगों को आएगी, उनको नहीं आएगी। लेकिन और कोई ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा 3 और 6 के कॉम्बिनेशन से दिक्कत आती है। वो कौन लोग होंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्लास में। इसी तरह से वेरी पॉपुलर है 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, लेकिन 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच जो पैदा हुए लोग होंगे उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको 1 और 8 के कॉम्बिनेशन की उतनी प्रॉब्लम नहीं लगेगी जितनी कि दूसरों को लगती है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा लगेगी 1 और 8 के कॉम्बिनेशन जब भी टकराएंगे उनके लाइफ में। 2 और 5 जैसे मैजिकल पावर दे देता है, यानी 5 जो है राजकुमार है तो 2 उसकी माता हो गई। तो मैं ये कहना चाहूँगी नंबर से आप ऐसे स्टोरी भी अपने लाइफ में देखिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो अपनी माँ के साथ में रहें तो उनकी जब गोद मिलती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है।
और उन्हें ये फील होता है जैसे वो सबसे पावरफुल हैं। और सचमुच में लाइफ में जब 25 नंबर आता है तो मैजिकल पावर, अकल्ट में बहुत अच्छा ज्ञान और सुखद का एहसास होता है। और 1 और 5 यानी कि जब बच्चा अपने पिता के साथ होता है, पिता की आज्ञा मानता है, पिता की राय मानता है, जो 5 के लोग होते हैं अगर 1 कॉम्बिनेशन के साथ में आए तो सक्सेसफुल इन एग्ज़ाम, पिता क्योंकि पढ़ाते हैं। और सपोर्ट फ्रॉम फादर मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि पिता के साथ में ये बच्चे का नंबर है। हेल्पफुल इन मैरिज क्योंकि एक अच्छी भी शादी हो जाएगी, पिता अपने अनुभव से वो एक देखते हैं, डिसीजन देते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी में उसके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो नंबर से अपनी चीज़ों को और ज़ोडिएक साइन वगैरह सारी चीज़ों को मिला करके सिर्फ मोबाइल में नहीं, ज़िंदगी में भी देखना शुरू कीजिए। ये एक ग्रिडिंग का मैंने पार्ट आपको दिखाया है जिसमें आप ये जानिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मोबाइल के नंबर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ग्रिड बनाने के बाद किस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कौन किसको देख रहा है, क्या एस्पेक्ट पड़ रहा है, कौन सा हमें ट्रायंगल आ रहा है, एंगुलर आ रहा है, वो सारी भी बेसिक चीज़ें यानी उसकी भी पढ़ाई होंगी। और कुछ चीज़ें रेडीमेड हैं नंबर्स, उनको मोबाइल में ला दीजिए एक अगल बगल में, तो वो चीज़ें आपके इन एरियाज़ में काम करेंगी, आपको हेल्प देंगी। ये नंबर पूरे कई और होते हैं, मैं आपको क्लास में दूंगी। आपके नाम को भी ग्रिड में भरा जाता है, यानी उसके स्पेलिंग को भी ग्रिड में भरा जाता है, एलिमेंट्स देखा जाता है और उसके साथ भी मोबाइल को अरेंज किया जाता है। डीओबी के साथ भी देख कर ही लेना चाहिए। एक एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगी, जैसे डीओबी किसी का 18, 27, 9 है और 9 और 1 के कॉम्बिनेशन को अच्छा बोलते हैं, पर फिर भी उन्हें 46 और 37 के 1 पे अपना मोबाइल नंबर नहीं लाना चाहिए, या इस दिन कभी अपनी आँख का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इस दिन कोई बहुत ज़्यादा आपको हाइपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दो अग्नि इस तरह से मिल जाते हैं तो बॉडी की एक्यूमुलेट वाली एनर्जी जो है आँख पे जाके असर कर सकती है। नंबर 1 अगर वाइब्रेशन अगर है तो आप इस दिन ऑपरेशन न कराएं 9 वाले, क्योंकि ये इस दिन आपके आँख के लॉस होने की भी संभावना या ऑपरेशन के ख़राब होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यंत्रा रेमेडी के तौर पे मैं दूंगी। यंत्रा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैंने बताया, जैसे मंत्र भी हो सकता है, भोजपत्र पे बना यंत्र भी हो सकता है जो आपके डीओबी से निकलेगा, इसी को तलिस्म कह रहे हैं, जिससे कि आपको रास्ता मिल जाएगा ज़िंदगी का। और यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे फाइल में हैं जिनका मैंने स्लाइड नहीं बनाया, और बाकी सारी चीज़ें फिर मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में सिखाऊँगी। थैंक यू।